ताकि अगर शुगर नियंत्रण में रहेगा तो आपको कोविड की कॉम्प्लिकेशन कम होंगी। और उसी के दौरान ये डिस्कस किया गया कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आपको रिस्क का पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कितना है। और इसके पीछे कहीं थॉट ये था, जब भी हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम 4 चीज़ें चेक करते हैं, पूछते हैं टेम्परेचर कैसा है। आजकल सबकी थर्मल स्क्रीनिंग हम करते हैं, पल्स और बीपी हम सब देखते हैं, और सांस फूलने के बारे में सबसे पूछते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट से पता लग जाता है कि सांस फूल रहा है नहीं फूल रहा। तो जैसे ये 4 पैरामीटर हैं, ऐसा ही हमारा 5वां पैरामीटर है ग्लूकोज। क्योंकि शुगर का नापना इसलिए जरूरी कि शुगर हमारे शरीर में फ्यूल की तरह काम करता है। जो काम गाड़ी में पेट्रोल या डीजल करती है, शुगर हमारे शरीर में वो काम करता है। लेकिन इसको एक मात्रा के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे ये कम होता है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। तो पिछली 1 जुलाई से RSSDI जो कि एक संस्था है, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, ये भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, और ये सब लोग डायबिटीज़ के ऊपर ही काम करते हैं। विश्व हार्ट डे के अवसर पर, वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर RSSDI एक साथ पूरे भारत में 10 लाख लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट करने जा रही है, और उसी अभियान की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है। इस अभियान में एक साथ एक दिन के अंदर पूरे भारत में 10 लाख लोगों का 10,000 से ज़्यादा साइट्स पे ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह का आयोजन करने की? क्या लोग अभी जागरूक नहीं हैं इस चीज़ के लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके तहत? देखिए, भारत में लगभग 80 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, और लगभग 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं है। कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको ना केवल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुए, ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा, और मोर्टेलिटी और मृत्यु दर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा थी, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शुगर को एक पहचानें और शुगर की बीमारी का इलाज करें। अगर शुगर है तो हम उसका इलाज करें, और अगर हमें शुगर नहीं है और होने का रिस्क है तो अभी से प्रयास करें कि हमें भविष्य में शुगर ना होने पाए। तो जैसे कि हमें बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हम अपने खान पान को ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 7 से 65% तक जो हिस्सा आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फैट की मात्रा को कम रखना चाहिए। तो ये सब करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। हाँ, इसमें हमें बहुत सारी संस्थाओं का भी सपोर्ट मिला है। इसमें हमें आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कल इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एज ए चीफ गेस्ट करेंगे। इसके अलावा रोटरी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने जो इंडिविजुअल NGOs चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुल मिलकर के इस प्रयास को अंजाम दे रही हैं। देखिए, डायबिटीज़ का ग्राफ बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो हमारा खाना पीना पिछले 30-40 सालों में बहुत अधिक बदल गया है। हम वीट सेंट्रिक हो गए हैं, हम राइस सेंट्रिक हो गए हैं। कैलोरी इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया, फूड की कमी होती थी, अब फूड अधिकता में उपलब्ध है। फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले इंसान चलता था, पैदल बहुत चलता था, मेहनत का काम करता था, अब साधन होने की वजह से बहुत कम मूवमेंट रह गई है। और तीसरा, ये जो जीवन है ये बहुत तनावपूर्ण हो गया है। तो तनाव एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डायबिटीज़ होने की संभावना को बढ़ा देता है। और आप पूछेंगे कि तनाव से क्या होता है, मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपने देखा कि स्टीरॉयड से डायबिटीज़ बढ़ती है, तो तनाव से हमारी बॉडी में एक हार्मोन बढ़ता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल कुछ और नहीं, स्टीरॉयड है। तो ये अपनी एंडोजीनस स्टीरॉयड है जो अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और जब हम तनाव में रहते हैं तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये भी हमें डायबिटीज़ की तरफ पुश करता है, धकेलता है। इससे आप बच सकते हैं कि आप अपने आप को कम से कम डेली फिजिकल एक्टिविटी करें, नियमित खाना है उसको नियम से खाएं, उसमें संतुलित आहार लें, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम से कम रखें।